हेलो फ्रेंड्स। हम मराठा राज्य का अध्ययन कर रहे थे और मराठों में हमने शिवाजी से शुरुआत की है और संपूर्ण जो पेशवाओं का काल था उसका भी अध्ययन कर लिया है। और अब हम बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, तो एक तो ये ध्यान रखना है हमें, कुल 3 युद्ध हुए। 3 युद्ध। कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजों और मराठों के मध्य कुल कितने युद्ध होते हैं। तो कुल कितने युद्ध होते हैं? 3 युद्ध होते हैं। अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें, प्रथम जो युद्ध है वो 1775 से 1782 ईस्वी तक, 1775 से 1782 ईस्वी तक। और इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की यदि हम बात करें, ये होगा 1803 से लेकर 1805 तक। और इस समय लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल कौन है इस समय? लॉर्ड वेलेजली। तो पहले में कौन है? पहले में है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरे में है वेलेजली। और तीसरा जो युद्ध है वो होगा 1817 से 18 के मध्य, 1817 से 18 के मध्य। और इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन होंगे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी प्रथम में तो कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है, थर्ड में लॉर्ड हेस्टिंग्स है और सेकंड में लॉर्ड वेलेजली। तो इतना ध्यान रखना है। आंग्ल मराठा युद्धों की यदि हम बात करें, कुल कितने युद्ध हुए अंग्रेज और मराठों का? आंग्ल का मतलब अंग्रेज और मराठा। तो 3 युद्ध होते हैं, 1775 से 82, 1803 से 1805 और 1817 से 1818। इसके बाद पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी? कौन सी संधि है जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मानी जाती है? तो ऑप्शन है सूरत की संधि, 7 मार्च 1775। ये जो संधि है, सूरत की संधि किस किस के मध्य? रघुनाथ राव राघोबा। तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, राघोबा व बम्बई सरकार के मध्य या मुंबई सरकार के मध्य। अंग्रेजी सरकार है मुंबई सरकार। दूसरी है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि की बात करें, इस समय अंग्रेज कौन है? हेस्टिंग्स। अंग्रेज कौन है? हेस्टिंग्स। यानी अभी हमने चर्चा की है वारेन हेस्टिंग्स है। कौन है अंग्रेज गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स और पूना सरकार के मध्य, यानी महाराष्ट्र की पूना सरकार के मध्य। बड़गांव की संधि की यदि हम बात करें, ये है अंग्रेज और मराठों के मध्य, अंग्रेज व मराठे, अंग्रेज व मराठे। और सालबाई की संधि की यदि हम बात करें, ये भी अंग्रेज और मराठे, अंग्रेज व मराठे। आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी केवल सामान्य चर्चा कर रहे थे। तो ये चारों जो संधियां हैं, एक क्वेश्चन ये भी बन गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित प्रथम संधि कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है? ये चारों संधियां प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण कौन सी संधि थी? तो इसका सही जवाब होगा सूरत की संधि। सही जवाब क्या होगा? सूरत की संधि। और ये संधि किस किस के मध्य होती है? रघुनाथ राव राघोबा और मुंबई की सरकार के मध्य, मुंबई की सरकार के मध्य। और इस समय मुंबई का गवर्नर, इस समय मुंबई का गवर्नर था किटिंग। इस समय मुंबई का गवर्नर कौन था? किटिंग था। और ये संधि किस किस के मध्य होती है? इधर रघुनाथ राव राघोबा, रघुनाथ राव राघोबा। अब संधि का कारण है वो समझिए। संधि का कारण क्या था? यानी रघुनाथ राव राघोबा एक महत्वाकांक्षी था, एक महत्वाकांक्षी मराठा सरदार था। और इसके द्वारा
नारायण राव की हत्या कर दी जाती है और राघोबा 1773 में अपने आप को शासक घोषित कर देता है। लेकिन हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, जो 12 भाई परिषद थी, उस परिषद के द्वारा रघुनाथ राव राघुआ को गद्दी से हटाया गया और उसके बाद माघव राव नारायण को वहाँ का शासक बना दिया गया था, पेशवा बना दिया गया था। इसीलिए रघुनाथ राव राघुआ ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। तो हम इतना कह सकते हैं कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, इस युद्ध का कारण भी रघुनाथ राव राघुआ है। रघुनाथ राव राघुआ यानी इसकी महत्वाकांक्षा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी। या ये हम कह सकते हैं कि संधि पूछे तो सूरत की, और व्यक्ति विशेष की बात करें तो रघुनाथ राव राघुआ। यानी ये जब पेशवा नहीं बन पाता है, यानी इसे पेशवा के पद से हटा दिया जाता है, तो ये अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। इसीलिए इसके बारे में इससे पहले हमने चर्चा की थी कि इसे मराठों में खलनायक कहा जाता है। तो हमसे यही पूछा गया कि कौन सी संधि युद्ध का कारण बनी, तो इसका सही जवाब होगा सूरत की संधि। और ये संधि किस किस के मध्य होती है? रघुनाथ राव राघुआ और बम्बई की सरकार। इस समय बम्बई का गवर्नर कौन था? किटिंग था। इसके बाद देखिए, सूरत की संधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यही क्वेश्चन बन गया। अभी सूरत की संधि की हमने चर्चा की, तो सूरत की संधि कब हो रही है? 7 मार्च 1775। सूरत की संधि कब हुई? 7 मार्च 1775। किस किस के मध्य हुई? रघुनाथ राव राघुआ और बम्बई की सरकार। इस समय बम्बई का गवर्नर कौन था? किटिंग था। किटिंग। अब इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है वो देखिए। सालसेट, बसीन और आसपास के टापू अंग्रेजों को दिए जाएंगे, ये सही बात है। अंग्रेज राघुआ को पेशवा बनाने के लिए 2500 सैनिकों की सहायता देंगे। राघुआ ने सूरत और भड़ोच की लगान का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देने का वादा किया। एक तो सालसेट, बसीन और आसपास के टापू अंग्रेजों को दिए जाएंगे। अंग्रेज राघुआ को पेशवा बनाने के लिए 2500 सैनिकों की सहायता देंगे। राघुआ ने सूरत एवं भड़ोच की लगान का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देने का वादा किया। यानी सबसे बड़ी बात है कि रघुनाथ राव राघुआ केवल गद्दी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से संधि कर रहा है। उसको आगे चल के इस बात का एहसास होगा कि अंग्रेज किसी के भी सगे नहीं होंगे। अंग्रेजों ने मराठों को एक एक करके अलग अलग तरीके से पराजित किया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कोलकाता अथवा बंगाल की सरकार ने सूरत की संधि को मान्यता नहीं दी थी। कलकत्ता की सरकार ने मान्यता नहीं दी, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत बंगाल के गवर्नर को मद्रास और बम्बई की विदेश नीति का अधिकार दे दिया। यानी अब बम्बई और आपका मद्रास, ये दोनों किसके अधीन हो चुके हैं? बंगाल के अधीन हो चुके हैं। तो बंगाल सरकार ने, या कलकत्ता की बंगाल सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसके बाद यानी इस संधि के तहत, यानी संधि हो चुकी है और संधि के बाद एक युद्ध होता है जिसका नाम है अर्रास का युद्ध। इस संधि के बाद एक युद्ध है और युद्ध का नाम है अर्रास या अर्रास का युद्ध। और ये युद्ध कब होता है? 18 मई 1775। यानी देखिए आप, 7 मार्च को संधि हुई है और उसके बाद किटिंग के नेतृत्व में सेना के द्वारा गुजरात में जो अर्रास या अर्रा का युद्ध है, इस युद्ध में मराठों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में मराठे हो गए पराजित। मराठों को अंग्रेजों के द्वारा पराजित कर दिया गया। तो इतना ध्यान रखना है। इसके बाद यानी इस संधि के बाद कौन सा युद्ध होता है? अर्रास या अर्रा का युद्ध, जो 18 मई 1775 को हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का
युद्ध होता है मराठों के साथ अर्रा नामक स्थान पर, जिसे अर्रास का युद्ध या अर्रा का युद्ध कहा जाता है, जिसमें मराठे पराजित हो जाते हैं और गायकवाड़ अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। गायकवाड़ ने किसकी शरण ले ली है? अंग्रेजों की शरण ले ली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पुरंदर की संधि किस मराठा सरदार के साथ की गई थी? पुरंदर की संधि अभी हम चर्चा कर चुके हैं। पुरंदर की जो संधि है वो हेस्टिंग्स और पूना सरकार के मध्य, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसमें मराठों में मुख्य भूमिका किस सरदार ने निभाई थी? तो रघुनाथ राव राघोबा। इसके साथ तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं कौन सी संधि होती है? सूरत की संधि। इसके साथ तो कौन सी संधि होती है? सूरत की संधि। नाना फडणवीस, तो इसका सही जवाब होगा नाना फडणवीस। और महादजी सिंधिया की यदि हम बात करें, ये तो सालबाई की संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सालबाई की संधि जो 1782 में होगी, सालबाई की संधि में किस मराठा सरदार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी? किस मराठा सरदार की भूमिका होगी? वो होगा महादजी सिंधिया सालबाई में। और नाना फडणवीस के साथ कौन सी संधि की जाती है? पुरंदर की। अगर हम इस संधि के बारे में चर्चा करें तो क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किस मराठा सरदार के साथ की गई थी? अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका सही जवाब होगा नाना फडणवीस। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो पुरंदर की संधि है, एक तो ये कब हो रही है? 1 मार्च 1776। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776। और इस संधि की यदि हम बात करें तो गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स है, लेकिन हेस्टिंग्स के द्वारा गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स यानी वारेन हेस्टिंग्स है। हेस्टिंग्स ने अपने एक दूत को भेजा था जिसका नाम था कर्नल अपटन। इसको भेजा गया था, कर्नल अपटन को भेजा गया था। और इसने संधि किसके साथ की है? फडणवीस के साथ, नाना फडणवीस के साथ ये संधि की है। तो इतना ध्यान रखना है, 1 मार्च 1776 को। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ये बात सही है। संधि के तहत सालसेट का क्षेत्र कंपनी के पास रहने दिया जाएगा, कंपनी के पास ही रहने दिया जाएगा। कंपनी ने रघुनाथ राव राघोबा का पक्ष लेना स्वीकार किया और लंदन में कंपनी के डायरेक्टर ने पुरंदर की संधि को स्वीकार नहीं किया। पुरंदर की संधि को तो स्वीकार नहीं किया था, ये बात भी सही है। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि कंपनी रघुनाथ राव राघोबा का पक्ष नहीं लेगी, कंपनी इसका पक्ष नहीं लेगी, इसमें शर्त रखी गई थी। क्योंकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर है उसे मद्रास और बम्बई की विदेश नीति पर अधिकार सौंप दिया गया है। अब जो बम्बई की सरकार है वो तो सूरत की संधि को मान्यता दे रही है, जबकि जो कलकत्ता या बंगाल की सरकार है उसने सूरत की संधि को मान्यता नहीं दी है, सूरत की संधि को मान्यता नहीं दी। तो ध्यान रखना है, माधव राव द्वितीय को ही पेशवा स्वीकार किया गया है। इस संधि के तहत माधव राव द्वितीय यानी रघुनाथ राव राघोबा का पक्ष नहीं लेंगे तो अपन कह सकते हैं माधव राव सेकंड को पेशवा स्वीकार किया गया है, पेशवा स्वीकार किया गया है, इतना ध्यान रखना है। अब इस संधि के बाद यदि इस संधि की बात करें, यानी एक तो लंदन में कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने पुरंदर की संधि को स्वीकार नहीं किया है, तो ये कौन सी संधि को स्वीकार कर रहे हैं? सूरत की संधि को। ये कौन सी संधि को? सूरत की संधि को स्वीकार कर रहे हैं। और जो रघुनाथ राव राघोबा था, रघुनाथ राव राघोबा, उसने भी पुरंदर की संधि को स्वीकार नहीं किया, इसने भी पुरंदर की संधि को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए यानी एक तो बम्बई की जो सरकार है, आराम से समझिए आप, बम्बई की जो सरकार है
उसने इस संधि को स्वीकार नहीं किया, राघवा ने इसे स्वीकार नहीं किया, और जो लंदन में कंपनी के डायरेक्टर थे उन्होंने भी पुरंदर की संधि को स्वीकार नहीं किया। जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो बंबई सरकार को प्रोत्साहन मिलता है। बंबई सरकार को प्रोत्साहन मिला, बंबई सरकार को प्रोत्साहन मिलता है इन घटनाओं से, और इसी वजह से बंबई सरकार ने रघुनाथ राघव के साथ जो सूरत की संधि की गई थी उसे पुनः स्वीकार कर लिया, सूरत की संधि को पुनः स्वीकार कर लिया, और रघुनाथ राघवा की सहायता के लिए एक सेना भेज दी, एक सेना भेज देती बंबई की सरकार। एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम है तालगांव का युद्ध। एक युद्ध है जिसका नाम क्या है, तालगांव का युद्ध। युद्ध है तालगांव का युद्ध। तो देखिए जो पुरंदर की संधि है वो कब हो रही है, 1 मार्च 1776 को, 1 मार्च 1776 को यानी पुरंदर की संधि होती है, और उसके बाद तालगांव का युद्ध होता है 9 जनवरी 1700 9 जनवरी 1779 को युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या है, तालगांव का युद्ध। और ये जो युद्ध है, इस युद्ध में मराठे विजयी रहे, मराठे इस युद्ध में विजयी रहे, यानी बंबई सरकार इस युद्ध में पराजित हो जाती है। और इस जीत में महादजी सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इतना भी ध्यान रखना है। इस युद्ध में यानी युद्ध में विजय में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, महादजी सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। और इस युद्ध में पराजय के पश्चात बंबई सरकार को पूना दरबार से एक समझौता करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा बड़गांव का समझौता या बड़गांव की संधि, जो अंग्रेजों के लिए एक अत्यंत अपमानजनक संधि होगी। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, इसमें ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा, सी। वारेन हेस्टिंग्स ने किस संधि के बारे में कहा था, इस संधि की शर्तों को देखने पर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। इस संधि की शर्तों को देखने से मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। तो ऑप्शन है बड़गांव की संधि। संधि का नाम क्या है, बड़गांव की संधि। और ये संधि कब होती है, 29 जनवरी। ये संधि होती है 29 जनवरी 1779, यानी 9 जनवरी 1779 को तलगांव या तालगांव के युद्ध में मराठे विजयी हो जाते हैं, यानी बंबई सरकार को उन्होंने पराजित कर दिया। सिंधिया की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा मराठों के साथ कौन सी संधि कर ली जाती है, बड़गांव की संधि। तो उत्तर तो यही होगा। इस संधि के बारे में यदि हम बात करें, ये अंग्रेजों के लिए एक अत्यंत अपमानजनक संधि है। अंग्रेजों के लिए अत्यंत अपमानजनक, अंग्रेजों के लिए अत्यंत अपमानजनक संधि थी। कौन सी, बड़गांव की संधि। कौन सी संधि है, बड़गांव की संधि। अगर हम इस संधि की बात करें, इस संधि के तहत अंग्रेजों के द्वारा मराठों को संपूर्ण क्षेत्र लौटा दिया गया, यानी अंग्रेजों ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था समस्त क्षेत्र वापस मराठों को दे दिया गया। समस्त क्षेत्र वापस किसको दे दिया गया, मराठों को। समस्त क्षेत्र वापस मराठों को दे दिया गया। और अब अंग्रेजों ने राघवा का पक्ष लेना बंद कर दिया कि हम राघवा का कोई किसी प्रकार का पक्ष नहीं लेंगे। राघवा का पक्ष लेना बंद कर दिया गया और राघवा को पेशवा की तरफ सौंप दिया गया, पेशवा को सौंप दिया गया। इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स ने इस संधि के बारे में क्या कहा था कि इस संधि की शर्तों को देखने पर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बड़गांव की संधि। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से होती है। तो इसका सही जवाब तो होगा सालबाई की संधि। और ये संधि कब होगी, 17 मई। ये संधि कब हुई, 17 मई 1782। और इस संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किसने किया था, महादजी सिंधिया ने।
महादजी सिंधिया। महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है इस संधि में? महादजी सिंधिया ने। और अगर हम बात करें इस संधि के समय गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। गवर्नर जनरल कौन है इस समय? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये तो सामान्य बातें हो गई। अब बड़गांव की संधि हो चुकी है। बड़गांव की संधि का अपमान का बदला लेने के लिए, बड़गांव की संधि हुई, उस अपमान का बदला लेने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया है? देखिए, वारेन हेस्टिंग्स यानी उस संधि के अपमान का बदला लेने के लिए इसने क्या किया? दो व्यक्तियों को, एक का नाम है गोडेहू, एक व्यक्ति का नाम है गोडेहू और एक का नाम है पोफम। तो गोडेहू के नेतृत्व में तो ये सेना भेजता है पूना में, और पोफम के नेतृत्व में सेना कहाँ भेजता है? ग्वालियर। यानी वारेन हेस्टिंग्स ने, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, जो बड़गांव की संधि होती है 29 जनवरी 1779 को, उस संधि के बारे में कहा कि मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। अंग्रेजों के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। कारण क्या था? अंग्रेजों ने जो भी मराठों का क्षेत्र जीत लिया था वो वापस लौटा दिया, और अंग्रेज राघवा को किसको सौंप देंगे? पेशवा को सौंप देंगे, पेशवा को सौंप देंगे। इसी के तहत दो अंग्रेज अधिकारियों को बंदी भी बनाया गया था, फार्मर और स्टीवर्स को, यानी मराठों के पास बंदी बनाकर रखा गया। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स चुप बैठने वाला नहीं था। उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए गोडेहू के नेतृत्व में पूना और पोफम के नेतृत्व में ग्वालियर सेना भेज दी है। अब इस तरह स्थिति क्या आती है कि इन दोनों के नेतृत्व में जो सेना भेजी जाती है उसमें मराठों को पराजित कर दिया जाता है इस युद्ध में। यानी इन दोनों के द्वारा मराठों को पराजित कर दिया गया, और मराठों को पराजित कर दिया गया तो उसके पश्चात एक संधि होगी। संधि का नाम होगा सालबाई की संधि। संधि का नाम क्या होगा? सालबाई की संधि। और ये संधि कब होगी? 17 मई 1782 को। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले हमने अभी चर्चा कर ली है कि 1782 में जो सालबाई की संधि हुई, उस संधि में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? महादजी सिंधिया की। किसकी है? महादजी सिंधिया की। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि में किस मराठा सरदार की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका सही जवाब होगा महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। तो ये जो संधि है, इस संधि की यदि हम बात करें, इस संधि में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए वो देखिए। एक तो संधि के द्वारा जो एक दूसरे के क्षेत्र थे, हड़प लिए गए थे, वो वापस लौटा दिए गए। संधि के द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र वापस लौटा दिए गए। लेकिन सालसेट, एक तो सालसेट का क्षेत्र और एक भड़ोच का क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र कंपनी के पास रखे गए। अंग्रेज माधव राव नारायण को पेशवा स्वीकार करते हैं, और इसमें राघवा को पेंशन देने का निर्णय लिया गया। यानी राघवा का पक्ष नहीं लेंगे, राघवा को पेंशन देने का निर्णय लिया गया, और माधव राव नारायण को पेशवा स्वीकार किया। अंग्रेजों ने माधव राव नारायण, इसको पेशवा स्वीकार कर लिया। तो अगर हम इस संधि की बात करें, ये एक ऐसी संधि थी, इस संधि के बाद 20 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक अंग्रेजों और मराठों में शांति स्थापित रही। शांति स्थापित रही, यानी अब अगला जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध होगा, वो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1803 से 1805 तक। 1803 से 1805 तक। तो हम कह सकते हैं कि 20 वर्षों तक शांति स्थापित रही। 20 वर्षों तक। अब अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग किया है, आराम से समझना। यानी उन्होंने 20 वर्ष तक अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का संघर्ष क्यों नहीं किया? किसी प्रकार का संघर्ष क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको याद हो, इस समय अगर हम बात करें, इस समय जैसे यहां से हम बात करते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहे हैं। आप इन्हें न भूलें, इस समय कौन से युद्ध चल रहे हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी
इन 20 वर्षों के दौरान अंग्रेजों को मैसूर के मामले में पूर्ण आज़ादी मिल चुकी है। जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, आंग्ल मैसूर की यदि हम बात करें, पहला युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 हम चर्चा कर चुके हैं। और ये जो युद्ध है, हम आंग्ल मैसूर की बात कर रहे हैं कि मद्रास की संधि से समाप्त होगा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784। और ये जो युद्ध है, ये कौन सी संधि से समाप्त होगा या कौन सी संधि से इसका अंत होगा? मंगलोर की संधि से। कौन सी संधि से? मंगलोर की संधि से। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो होगा 1790 से 1792। और ये कौन सी संधि से अंत किया गया? श्रीरंगपट्टनम। कौन सी संधि से? श्रीरंगपट्टनम। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। 1799 में इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, यानी 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो जो 20 वर्षों की जो शांति है मराठों के साथ, अंग्रेजों ने इन 20 वर्षों का उपयोग मैसूर के विरुद्ध किया है। किसके विरुद्ध? यानी इन्होंने मैसूर का पतन कर दिया, मैसूर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होगा 1803 में, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यानी इनको हम अलग अलग तीनों जो युद्ध हैं, तीनों युद्धों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।